दोस्तों, पोदार हाउस में शादी हुई, तलाक हुआ और फिर अचानक कोर्ट का एक फैसला आया और अरमान अभीरा का तलाक कैंसिल। क्या? ये सुनकर सिर्फ गीतांजलि के नहीं बल्कि पूरे देश के होश उड़ गए हैं। एक तरफ मासूम मायरा की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ गीतांजलि का खून खौल उठा है। उसका पागलपन अब इमोशनल ड्रामा से हटकर क्राइम थ्रिलर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, घर में आग लगी, नकली सबूत बने और अरमान को जेल भेजने की साजिश रची गई। नीलम गॉसिप पर आज हम आपको इस महाजंग की वो परतें दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि पोदार हाउस का इतिहास बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस पल से जब मसूरी रिजॉर्ट का भयानक तनाव खत्म हुआ। पोदार परिवार को लगा चलो अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति सबसे खतरनाक होती है। घर में कदम रखते ही गीतांजलि ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो चालाक औरत, वो भला इतनी जल्दी कैसे हार मान लेती। उसने सीधे अभीरा को मोहरा बनाया और कहा, तुम्हें ही अरमान और मेरे रिश्ते का पुल बनना होगा। अभीरा बेचारी मायरा के लिए, परिवार की भलाई के लिए दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह देती है। लेकिन तभी आता है वो महा ट्विस्ट। डाकिया लेकर आता है एक साधारण लिफाफा जो पोदार हाउस के लिए किसी सरकारी बम से कम नहीं था। मनीषा के हाथ में नोटिस आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गीतांजलि चिल्लाई, क्या है इसमें? और तब जो खुलासा हुआ उसने तो गीतांजलि के अरमानों की अर्थी निकाल दी। कोर्ट का आदेश आया, अरमान और अभिरा का तलाक कैंसिल। कानून के मुताबिक उन्हें 6 महीने एक साथ रहना होगा, यानी गीतांजलि की शादी अवैध। अरमान और अभिरा आज भी पति पत्नी हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस गीतांजलि ने इतने सपने बुने वो एक झटके में कानून की नज़र में जीरो हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें गुस्से से भर गईं। वो बड़बड़ाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा प्लान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ एक मासूम परी खुशी से उछल पड़ी, हमारी प्यारी मायरा। उसने कहा, इसका मतलब मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ रहेंगे। मायरा की इस एक लाइन ने अरमान और अभीरा के दिल को छू लिया। दादी साहब समझ गईं कि ये भगवान का इशारा है, किस्मत ने इन दोनों को एक और मौका दिया है। मंदिर की शादी का फ्रॉड, गीतांजलि का नकली सबूत ड्रामा। लेकिन दोस्तों, गीतांजलि हार मानने वालों में से नहीं थी। कोर्ट ने दरवाज़ा बंद किया तो उसने गलत रास्ता चुना। उसका गुस्सा अब पागलपन बन चुका था। उसने रात के अंधेरे में कसम खाई कि अरमान को वापस पाने के लिए वो कुछ भी करेगी। अगली सुबह पोदार हाउस में एक और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गीतांजलि ने सबके सामने एक फाइल फेंक दी। क्या था उस फाइल में? नकली तस्वीरें, जाली पंडित जी का हल्फनामा और झूठे गवाहों के बयान। उसने चिल्लाकर कहा, ये कागजात साबित करते हैं कि अरमान की धर्मपत्नी मैं हूं। अरमान और अभीरा सन रह गए। अरमान गुस्से से आग बबूला हो गया। ये सब झूठ है गीतांजलि, नकली गवाह, नकली हलफनामा। पर हमारी अभीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत होकर कहा, अरमान, हमें सच्चाई सामने लानी होगी, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट फिर से जाना पड़े। ये सुनकर गीतांजलि पागल हो गई। वो कमरे का दरवाजा धड़ाम से पटककर बाहर निकली और कसम खाई, अब मैं ऐसा तूफान लाऊंगी कि कोई संभाल भी ना पाए। मीडिया का महासंग्राम, पोदार परिवार की इज्जत पर हमला। दोस्तों, गीतांजलि के प्लान बी में सबसे पहले टारगेट बनी पोदार परिवार की इज्जत। अगले ही दिन पोदार हाउस के बाहर मीडिया का मेला लग गया। गीतांजलि ने आंसू बहाते हुए मीडिया के सामने झूठ बोला, मुझे इस घर में अपमानित किया जा रहा है, अरमान की पत्नी होने का हक नहीं दिया जा रहा। अखबारों और टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लग गईं, पोदार परिवार में बवाल, अरमान की 2 पत्नियां। इस सब का सबसे भयानक असर पड़ा मायरा पर। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, तुम्हारे पापा की 2 मम्मी हैं। मायरा रोती हुई घर आई और अभीरा का दिल टूट गया। दादी सा ने कहा, अब सच बोलना काफी नहीं, इसे साबित करना होगा। तब अरमान और अभीरा ने तय किया कि दुनिया के सामने अपने रिश्ते की मजबूती दिखानी होगी। अरमान ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसने सबके सामने अभीरा का हाथ पकड़ा और दहाड़ कर कहा, गीतांजलि सिर्फ झूठ फैला रही है, मैं सिर्फ अभीरा का पति और मायरा का पिता हूं, ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। ये देखकर गीतांजलि टीवी पर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से कहा, अच्छा, अब हाथ पकड़ रहे हो? अब मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। नकली सौदा, पुलिस अरेस्ट और घर को आग की साजिश।
दोस्तों, गीतांजलि का पागलपन अब क्राइम की हद को पार कर चुका था। उसने एक पुराने नौकर को पैसे खिलाए और अरमान पर प्रॉपर्टी के फर्जी सौदे का झूठा इल्जाम लगवा दिया। अगले ही दिन पुलिस पोदार हाउस पहुंची और अरमान को पूछताछ के लिए बुलाया। पूरे घर में हड़कंप मच गया, लेकिन हमारी अभीरा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत वकील से बात की और सबूत जुटाए। जल्दी ये साबित हो गया कि नौकर ने पैसे लेकर झूठ बोला था और अरमान बरी हो गया। अरमान ने कोर्ट से निकलते ही गीतांजलि की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म। पर गीतांजलि ने जो अगला कदम उठाया वो हैरान कर देने वाला था। उसने एक खतरनाक आदमी से हाथ मिलाया और सलाह ली कि अरमान को वापस पाने के लिए उसके परिवार को ही खतरे में डाल दो। और दोस्तों, सच मानिए, एक रात जब सब सो रहे थे, पोदार हाउस के एक हिस्से में भयानक आग लग गई। शुक्र है सब बच गए, लेकिन पुलिस की जांच में साफ हुआ ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। अरमान और अभीरा को अब समझ आ गया कि ये जंग इज्जत की नहीं, जान की है। मायरा का तनाव इतना बढ़ा कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। क्लाइमैक्स, कॉल रिकॉर्डिंग और गीतांजलि का द एंड। अब अरमान और अभीरा ने फाइनल वार करने का फैसला किया। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया, वकील, साइबर टीम और पुलिस के साथ मिलकर। और कुछ ही हफ्तों में गीतांजलि के फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई। रिकॉर्डिंग में गीतांजलि चिल्ला रही थी, मैं अरमान को खो नहीं सकती, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग गीतांजलि का असली चेहरा थी। जैसे ही ये सबूत कोर्ट में पेश हुआ, जज ने सख्त लहजे में गीतांजलि पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट का फैसला आया, अरमान और अभीरा का रिश्ता बरकरार, गीतांजलि की शादी अवैध और अब वो जेल जाएगी। पोदार परिवार ने राहत की सबसे लंबी सांस ली। अरमान ने सबके सामने अभीरा का हाथ पकड़ा और कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। लेकिन कहानी का फाइनल पंच अभी बाकी था। जब पुलिस गीतांजलि को ले जा रही थी तो उसने मुड़कर अरमान अभीरा को घूरा और अपने उसी पागलपन भरी आवाज में कहा, ये अंत नहीं है, मैं लौटूंगी और इस बार ऐसा तूफान लाऊंगी कि तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पोदार परिवार ने ये जंग जीत ली है, लेकिन गीतांजलि का जुनून अभी भी आग की तरह धधक रहा है। क्या अरमान और अभीरा अपने रिश्ते को इस तूफान से बचा पाएंगे? और क्या गीतांजलि सच में वापस आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नीलम गॉसिप के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।